Good morning, class 10, English reader, book resolutions, chapter 2, Bholi. As we read in our previous video that her actual name was Sulekha, and when she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some parts of her brain. और 2 years की एज में उन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया था जिसकी वजह से the entire body was permanently disfigured by deep black poke marks. And because at the age of 5 she started to speak, she stammered, यानी वो रुक रुक के बोला करती थी. तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी भोली के साथ जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स हमेशा उसके लिए वॉरिड रहते थे. और एक और भी फैक्ट था कि इस वजह से उसकी कोई केयर भी नहीं करता था फैमिली में. नोबडी वॉज बॉदर्ड अबाउट भोली. ना तो उसकी ड्रेसिंग के बारे में ना उसकी कोई तरह से केयर की जाती थी. एंड दैट मोमेंट उनके विलेज में एक स्कूल ओपन हुआ जहाँ तहसीलदार साहब ने भोली के फादर से कहा टू सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द विलेजर्स यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. जिस पर भोली की मदर ने रामलाल से कहा कि हम अपनी बाकी डॉटर्स को नहीं भेजेंगे क्योंकि उनकी शादी में दिक्कत आएगी. वी कैन सेंड भोली टू द स्कूल क्योंकि वहाँ पे टीचर्स उसकी देख रेख करेंगी. दे विल टेक द टेंशन एवरीथिंग. सो लेट अस सेंड भोली टू स्कूल. तो हमने देखा कि उसके फादर उसको तैयार करके स्कूल ले जा रहे थे. एट इनिशियली जब उसके फादर ने कहा तो शी वॉज़ वेरी मच स्केर्ड. लेकिन जब उसे पता चला उसने देखा कि आज उसे ड्रेस्ड अप किया जा रहा है. क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो उसकी सिस्टर चंपा की ड्रेस थी. और इवन उसे नहलाया गया था. उसके जो मैटेड हेयर थे यानी कभी किसने केयर नहीं की जिन्हें कोम करने की, वहाँ उस पर ऑयल लगाया गया. ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर दैन हर होम. यहाँ भोली को ऐसा फील हुआ कि वो जिस जगह जा रही हैं दैट मीन्स द प्लेस वेयर हिज फादर इज टेकिंग हर इज समथिंग बेटर दैन हर होम. Now continue the chapter. Let's read. When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. यानी उसकी आंखों में डर था. There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. नाउ जो वर्ड है स्क्वाटेड मीन्स फोल्डेड लेग्स में फोल्ड करके लेग्स को, जैसे हम हमारी नीज को फोल्ड करते हैं और दोनों लेग्स जो हैं हमारे बटक्स के नीचे हैं, तो उस तरह से सभी गर्ल्स लाइन में बैठी थी. दे वर रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट. समबडी इज राइटिंग एंड समबडी इज रीडिंग. सो ऑन आस्किंग बाय द हेडमिस्ट्रेस शी वॉज सपोज टू सिट इन एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ वन ऑफ द क्लासरूम्स. Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls, almost of her own age, present there. She hoped that one of these girls might become her friend. She got excited कि उसके जैसी बहुत सी girls वहाँ पे हैं, so she may get a friend here. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. She was just looking at the pictures on the wall. हम जानते हैं जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं ऐसे या कहीं भी प्राइवेट स्कूल्स में भी ऐसा होता है. पिक्चर्स आर ड्रॉन ऑन द वॉल्स टू फैसिनेट और अट्रैक्ट द किड्स टू मूव ऑन टू स्कूल्स विथ इंटरेस्ट. द कलर्स फैसिनेटेड हर. अ हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज. द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard, and the cow was just like the Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that a teacher was standing by her side, smiling at her. Like उसने जो भी पिक्चर्स देखी उसने एक्चुअल में उन चीज़ों को रियल में भी देखा हुआ था और वो सब वैसी ही दिख रही थी. When she was looking at these pictures, suddenly she realized that a teacher is standing next to her. उन्होंने उससे पूछा, "What's your name, little one?" She stammered, but she couldn't speak properly. Then she began to cry and tears. क्योंकि वो बोल नहीं पाई और काफ़ी डरी हुई थी तो वो रोने लग गई. एंड फ्रॉम अ लाइक फ्लोड, उसकी आंखों से आंसू इतने ज़्यादा बहने लगे जैसे हेल्पलेस फ्लड हो, जैसे आप रोक नहीं सकते. She kept her head down as she sat in corner, not daring.
लाइक उसको हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी गर्दन ऊपर करके किसी की तरफ देखे, बिकॉज ऑल द गर्ल्स वे लाफिंग एट हर। जब स्कूल की बेल बजी, व्हेन द बेल रैंग, ऑल द गर्ल्स स्कर्ड आउट ऑफ द क्लासरूम। स्कर्ड, स्कर्ड मीन्स दे मूव्ड हरीली। जैसे आप देखते हो लंच ब्रेक्स होते हैं या छुट्टी का टाइम होता है, स्टूडेंट जस्ट रन आउट इन अ हरी। बट भोली dare not leave her corner. She was sitting there only with her head lowered and kept on sobbing. Now sobbing आप जब देखते हो कि कोई रोता रहता है continuously, okay? So that is sobbing. भोली, the teacher voice was so soft and soothing. Suddenly भोली को एक फिर से वॉइस सुनाई दी टीचर की, जो बहुत सॉफ्ट थी और सूदिंग थी, यानी सुनने में अच्छी लग रही थी। In all her life she had never been called like that. It touched her heart. As हमने previously देखा कि कोई उसकी केयर नहीं करता था फैमिली में from her childhood itself. So this was like first time she felt somebody calling her in a soft voice. It touched her heart. Get up, said the teacher. It was not a command. जिस तरह से टीचर ने उसे उठने के लिए कहा, ऐसा फील नहीं हुआ कि वो कोई कमांड दे रहे हैं। It was a kind of friendly suggestion. भोली गॉट अप, नाउ टेल मी योर नेम। टीचर ने दोबारा से उनसे पूछा, व्हाट इज़ योर नेम। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। वो पसीने से भरी हुई थी, और क्या ऐसा होना था कि अपनी स्टैमरिंग की वजह से वो मैम को निराश कर देती। बट फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, उस टीचर के लिए जिसकी वॉइस इतनी सूदिंग थी और वो उस पर हंस भी नहीं रही थी, भोली ने डिसाइड किया टू मेक एन एफर्ट, और उसने फिर से अपना नाम बोलने की कोशिश की। भ शी बिगैन टू स्टैमर। वेल डन, द टीचर एनकरेज हर, कम ऑन नाउ, द फुल नेम भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। भोली बहुत रिलीफ फील करने लगी, ऐसा लगा जैसे उसने कुछ अचीव किया है बाय स्पेलिंग हर नेम प्रॉपरली। Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. टीचर ने शाबाशी देते हुए कहा, वेल डन, बहुत प्यार से उसके बैक पे या हेड पे, जैसे हम बोलते हैं ना, पैट करते हुए। तो उन्होंने कहा कि अपने जो भी फियर्स हैं उन्हें बाहर निकालो और तुम भी एक दिन सबकी तरह प्रॉपरली बोलने लग जाओगी। भोली लुकड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली ने ऐसे, जैसे ही मैम ने ऐसा कहा तो भोली के अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस आया और उसने अपना चेहरा लिफ्ट अप करते हुए ऐसा लगा जैसे वो क्वेश्चन कर रही है मैम से, रियली। येस इट विल बी वेरी ईजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। मैम ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा अगर तुम डेली स्कूल आओगी, विल यू कम। भोली ने नॉड करते हुए येस का सिग्नल दिया। नो, से इट लाउड, मैम ने कहा, नहीं, ज़ोर से बताओ। येस, एंड भोली हर्सेल्फ वॉज एस्टॉनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। वो खुद सरप्राइज थी कि उन्होंने जो वर्ड येस है बहुत कॉन्फिडेंटली बोला। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, मैंने कहा था ना, नाउ टेक दिस बुक। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वेर इन कलर, dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and cow, just like Lakshmi, and with every picture was a word in big black letter. That means it was a colorful book which the teacher has given to Bholi. In 1 month you will be able to read this book, then I'll give you a bigger book, then a still bigger one. In times you will be more learned than anyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will be able to स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। यानी आज तुम जितना स्टैमर कर रही हो, एक दिन ऐसा आएगा कि आप उतना भी स्टैमर नहीं करोगी। एंड द बुक्स आई एम गिविंग यू वन आफ्टर द अदर, उसे पढ़ के आप एकदम लर्नेड हो जाओगे। देन नोबडी विल मेक फन ऑफ यू एंड एवरीबडी विल गेट टू नो दैट यू आर ऑल्सो नाउ एजुकेटेड एंड यूल बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली। अंडरस्टैंड? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of her schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. Now, जो word है throbbing, that means beating very fast, strong rhythm में. तो this, like the bells of the temples and the flowers blossoming are just a kind of, you can say, expression of her happiness being expressed in such a way.
that her heart was throbbing with a new hope and a new life that the teacher has shown her. Thus the year passed. The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. यानी अब उनके विलेज में एक सिनेमा हॉल भी छोटा सा बन गया था, टिन शेड जैसा बना के, एंड इवन देयर वाज अ कॉटन गिनिंग मिल. गिनिंग होता है व्हेन द रिमूविंग सीड्स फ्रॉम द कॉटन, दैट इज कॉल्ड गिनिंग द प्रोसेस. द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, यानी ट्रेन्स भी उनके विलेज में आने लगी थी. One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" रात को उनके फादर और मदर आपस में बात कर रहे थे, जहाँ रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, तो क्या मुझे बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? उनकी वाइफ ने कहा, "Yes, certainly." His wife said, "Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom." नाउ इस लाइन से हम समझ सकते हैं, नाउ भोली इज़ ग्रोन अप एंड दे आर प्लानिंग फॉर हर मैरिज, और किसी बिशंबर नाम के पर्सन का प्रपोजल आया है. A big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. Now ये डिस्क्रिप्शन है मिस्टर बिशंबर का, जिनके पास एक बड़ी सी शॉप है, अपना हाउस है, और बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा है जो उन्होंने सुना है. इवन ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर डाउरी. दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग. उस पर रामलाल जो उनके फादर हैं उन्होंने रिप्लाई दिया, ये सब तो सही है बट वो यंग नहीं है, तुम्हें पता है. वो मेरी एज का है ऑलमोस्ट, एंड ही ऑल्सो लिम्प्स. लिम्प्स मतलब ही इज़ नॉट एबल टू वॉक ईजिली, ही वॉक्स विद डिफ़िकल्टी. Moreover, he is having children from his first wife are quite grown up. यानी बिशंबर की फर्स्ट वाइफ से जो बच्चे हैं वो काफ़ी ग्रोन अप हैं. So what does it matter? His wife replied, 45 or 50. It is no great age for a man. यानी एक आदमी के लिए एज इतनी मायने नहीं रखती है. जस्ट 45 or 50 doesn't matter. वी आर लकी. हमें तो लकी फील करना चाहिए दैट दिस पर्सन इज़ फ्रॉम अनदर विलेज and he doesn't know much about her, the Bholi's pockmarks and her lack of sense. अगर हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो भोली हमेशा अनमैरिड रह जाएगी फॉर हर रेस्ट ऑफ द लाइफ. येस, बट आई वंडर वॉट भोली विल से. रामलाल का ये सडन एक्सप्रेशन रहा रिप्लाई. वॉट विल दैट विटलेस वन से, यानी उसे क्या समझ है, वो क्या कहेगी. शी लाइक अ डम काउ की तरह है. फिर रामलाल ने कहा, मे बी यू आर राइट, मटर रामलाल. वो धीरे से बोले. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन. उसी कोर्ट यार्ड के कॉर्नर में जहाँ भोली सो रही थी अपने कॉट पर, बट शी वॉज अवेक, शी वॉज लाइंग अवेक, शी वॉज लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन. विस्पर्ड कन्वर्सेशन मतलब जहाँ हम धीरे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिटेंडिंग कि कोई और हमारी बात को नहीं सुन सके. बट भोली हर्ड एवरीथिंग. नाउ विल सी व्हाट द कन्वर्सेशन वाज एक्चुअली एंड व्हाट इज कंक्लूजन in our next video. Till then, you read through this part which we have read till now. If you have any confusion, any queries, let me know in the feedback. Till then, thank you class.